हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय में इसके हम लोग 4 पार्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल वाइज सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करती है आज का वीडियो। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों समतल अचालक कोई प्लेट है, जैसे ABCD कोई समतल अचालक प्लेट है। इस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। प्लस Q आवेश एक समान रूप से क्या किया गया है, वितरित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे तो अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाल रहे थे तो वहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व हम निकाले थे। और दोस्तों यहाँ पर क्या निकालेंगे, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में आवेश जब वितरित होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालते हैं। यानी कि रेखीय आवेश घनत्व के स्थान पर पृष्ठ का क्षेत्रीय मतलब पृष्ठीय घनत्व निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय घनत्व निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना ABCD एक क्या है, अचालक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से आवेशित है, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में अनंत लंबाई का जब तार माने थे तो वहाँ पर हम एक बेलनाकार पृष्ठ मानकर कल्पना किए थे। तो दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यही क्या है आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। और इसके बाहर यानी कि दोनों तरफ मानेंगे, यानी कि इधर भी क्या होगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। यानी कि दोनों तरफ हमें मानना होगा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, डैश दिखाएंगे और यहाँ भी आपका हो जाएगा। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है, दोनों तरफ हम क्या मान लेंगे, बेलनाकार पृष्ठ मान लेंगे, जिसे क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें P पॉइंट मान लेंगे, P पॉइंट पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इधर भी हम मान लेते हैं Q पॉइंट निकाल लेते हैं, PQ। और यहाँ पर मान लेते हैं आपका N बिंदु मान लेते हैं, N बिंदु, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ से जो P पॉइंट के बीच की दूरी होगा वह सेम R डिस्टेंस पर है। यानी कि यहाँ से जो P के बीच की दूरी क्या है, R डिस्टेंस पर है। फिर यहाँ से भी Q की दूरी R डिस्टेंस पर है। तो दोनों बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सेम होगी। यानी कि अगर बिंदु दोनों ओर बराबर दूरी पर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों ओर बराबर होगी। तो दोस्तों P पॉइंट पर इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगा P पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों इस प्लस Q आवेश के कारण अगर यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं, अगर DA मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अल्पांश अगर DA क्षेत्रफल अवयव मानेंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर यह भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक डायरेक्शन में है। इसके बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। सेम Q पॉइंट पर अगर दोस्तों देखेंगे, Q पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश यह भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा। अगर स्मॉल क्षेत्रफल यहाँ पर मानेंगे DA क्षेत्रफल तो यह भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। यहाँ भी इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश होगा। तो दोस्तों और इसी तरह से अगर N पॉइंट यानी कि अगर वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे, आपका वृत्तीय पथ पर हो गया, वक्र पृष्ठ पर निकालेंगे, यहाँ पर N पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, इधर हो जाएगा। तथा क्षेत्रफल सदिश अगर स्मॉल DA अवयव अगर यहाँ पर मानेंगे
तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसके बीच का एंगल कितना अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर अल्पांश अवयव डी ए क्षेत्रफल के कारण जो n बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 नहीं आएगा क्योंकि 90 अंश का मान cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना ABCD एक क्या है, अचालक प्लेट है जो एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश रूप से वितरित है, और इस प्लस क्यू आवेश से किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय पथ पर दो बिंदु P और Q लेते हैं, और तथा इसके वक्र पृष्ठ पर n बिंदु लेते हैं। अब दोस्तों लिखेंगे बेलनाकार पृष्ठ के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वृत्तीय पथ कहा जाएगा, मतलब P और Q वृत्तीय पथ पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, d फाई ई बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा, क्योंकि E डॉट dA के क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यही बराबर होता है E dA cos थीटा, यानी कि cos थीटा cos 0 अंश यहाँ पर, यानी कि थीटा बराबर क्या रख देंगे, 0 अंश लिख देंगे। क्या, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा 0 अंश होगा। तो दोस्तों यहाँ से d फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा E dA निकल के आ जाएगा। ये आपका निकल के आ जाएगा किस पथ पर, यानी कि वृत्तीय पथ पर अल्पांश अवयव के कारण। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों वृत्तीय पथ पर जब भी निकालेंगे तो एक बिंदु P पर होगा और दूसरा Q पर, तो एक बिंदु पर निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बिंदु पर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार निकालते हैं, इसी प्रकार बिंदु N पर, यानी किसी प्रकार बेलनाकार वक्र पृष्ठ के बिंदु N पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, dA के कारण जो दोस्तों क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स d फाई ई बराबर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा, वेक्टर E डॉट dA, और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं E dA cos 90 अंश, और दोस्तों हम जानते हैं कि cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0 अंश होता है। और यहाँ पर दोस्तों लिख रही है चूँकि cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान रख देंगे तो d फाई ई बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा 0 अंश। ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, वक्र पृष्ठ पर। इतना पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। अब दोस्तों उसके आगे लिखेंगे बेलन के समतल पृष्ठ पर निकाल चुके हैं, इसी तरह से अब निकालेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब इतना पॉइंट को मिटा रहे हैं। अब दोस्तों लिखेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर से गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, यानी कि दोस्तों फाई ई बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई हम निकालेंगे, फाई का मतलब P पॉइंट पर हम निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, प्लस फाई Q पॉइंट पर निकालेंगे, प्लस
फाई और एन बिंदु पर, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों फाई ई निकालेंगे। तो पी पॉइंट पर हम निकाल चुके थे, तो पूरे के लिए जब निकालना होता है तो पी पॉइंट पर दोस्तों हम जो वैद्युत फ्लक्स निकाले थे, पी पॉइंट पर वैद्युत फ्लक्स डी फाई पी पॉइंट पर निकल के आया था, ई डी ए निकल के आया था। इसी प्रकार क्यू बिंदु पर भी दोस्तों इसी प्रकार डी फाई क्यू बिंदु पर भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ई डी ए। अब संपूर्ण गोलीय बेलनाकार पृष्ठ के कारण क्या होता है, इंटीग्रेशन चिन्ह कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पी पॉइंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, फिर क्यू पॉइंट के लिए इंटीग्रेशन ई डी ए हो जाएगा, प्लस एन बिंदु पर कितना निकल के आ गया है 0, तो इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा और ई को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा डी ए। और ये कौन सा है दोस्तों, आपके वृत्तीय पथ पर है, वृत्तीय पथ पर। तो वृत्तीय पथ पर निकल के आ गया है। तो दोस्तों इसी का मान अब आगे क्या करेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, गॉस का प्रमेय अब इसमें हम यूज करेंगे। अब लिखेंगे गॉस प्रमेय के अनुसार, परंतु गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों क्या करेंगे, यदि मान लेते हैं, यदि दोस्तों मान लेते हैं चादर का क्षेत्रफल ए हो, यदि अचालक प्लेट का क्षेत्रफल ए हो तथा प्लेट का मतलब हो जाएगा चादर, प्लेट पर क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। तब आवेश पृष्ठ घनत्व दोस्तों कितना हो जाएगा, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे ए हो जाता है। रेखीय पृष्ठ घनत्व लेमडा बराबर क्यू बट्टे क्या था, यल था। यानी कि वहाँ पर लंबाई पर क्या दिया था, आवेश एक समान रूप से वितरित था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पर है एक समान रूप से, तो सिग्मा बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ से क्यू बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। यही क्यू का मान इसमें पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, यानी कि समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं, यानी क्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यही फाई ई का मान समीकरण ये मान लेते हैं, समीकरण नंबर आपका मान लेते हैं, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 4 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 5, यानी कि इसको समीकरण नंबर 4। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यही फाई ई का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मिटा रहे इसको, यानी कि दोस्तों अब लिखेंगे फाई ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जो दोस्तों समीकरण 3 में फाई ई का मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसके स्थान पर बराबर 2e। और दोस्तों यहाँ से क्या है, पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल दोस्तों निकाला जाएगा पूरे पृष्ठ के लिए, तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा पूरे पृष्ठ के लिए, यहाँ से हो जाएगा यानी कि ए के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं चूँकि पूरे पृष्ठ के लिए डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों जहाँ पर क्या है, जहाँ सिग्मा है आपका, जहाँ सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह सूत्र।
दोस्तों यही निकाला था अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ गया है, E बराबर सिग्मा बट्टे 2 पाई 2 एप्सिलॉन 8। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाले डेरिवेशन में इसका हर समय यूज होना है, इसलिए आप नोट पॉइंट कर लीजिए और याद भी रखिए, जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।